हेलो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल उपर ईटीटी केडर पेपर साइंस की प्रैपरेशन कर रहे हैं। हाँ जी, अगर तुहानूं वीडियोज़ अच्छियां लग रही ने, पसंद आ रही ने, तो वीडियोज़ नूं लाइक करियो, शेयर करियो एंड चैनल नूं सबसक्राइब करियो। अगर तुहाडा कोई भी डाउट आ जां स्पीड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच दस सकते हो। हाँ जी, अपना सैकेंड चैप्टर जो कंप्लीट हो चुकिया सी, अज आपां उसदे कुछ MCQ डिस्कस करांगे। तुसीं सारिਆਂ ने अपने ਜਿਹੜੇ नंबर ने कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੇ ਆ। फर्स्टली तुसीं क्वेश्चन ट्राई करने हैं, दैन तुसीं आंसर नूं देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इनवॉल्वड इन न्यूटनस थर्ड ला। कि न्यूटन का थर्ड ला आपां पढ़िया सी, उहदे विच सी कि अगर कोई भी फोर्स लगती है, कोई भी एक्शन करता है तो उहदा अपोजिट रिएक्शन भी हुंदा कोई। ठीक है, तो ये की हुंदा, जिवें आपां ने एग्जाम्पल पढ़िया सी, वोट वाली एग्जाम्पल पढ़ी सी, जां आपां ने क्या बुलेट वाली बंदूक वाली एग्जाम्पल पढ़ी सी कि कोई भी जिहड़ी गोली है जदों बंदूक दे विचों दी लंघदी है तो वह की अपने मोढे नूं हिट करदी है पिछे बैक नूं। तो इन्हां ने पुछया कि उहदे विच जिहड़ी दोने फोर्स ने एक्शन वाली ते रिएक्शन वाली वो एक चीज़ ते सेम चीज़ ते लग रही होंदियां ने जां फिर डिफरेंट चीज़ ते लग रही होंदियां ने, जां फिर हो सकता भी डिफरेंट ते लग रही होण, जां फिर नन ऑफ दी अबव। आपां ने पढ़िया सी कि वो की दोने अलग अलग चीज़ां ते, एक फोर्स अपने मोढे के उपर लग रही है, एक फोर्स है जिहड़ी बुलेट के उपर लग रही है। तो इहदा मतलब इहदा आंसर की हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। सेकंड है अ लॉन्ग जंपर रनस बिफोर जंपिंग टू टेक लॉन्ग जंप बिकॉज। कि किसी भी जो प्लेयर होंगे उन्होंने लॉन्ग जंप लगाना होंगे तो पहला काफ़ी सारा दौड़ते हैं फिर जंप मारते हैं। इस तरह वो क्यों करते हैं, इस तरह क्यों करते हैं, मोमेंटम नूं गेन करने दे वास्ते, क्योंकि आपां नूं पता है जो उसकी मोमेंटम इनक्रीज होगी तो जंप है जो नहीं हाई लगूगा। क्लीयर। नैक्सट है विच वन इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। ये पॉइंट आपां ने नोट किया सी कि बॉडी का इनर्शिया किहड़ी चीज़ मेजर करती है, मास। ऑप्शन नंबर बी इज़ करैक्ट आंसर। नैक्सट अपने को हैगा वैन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज़ अप्लाइड टू अ बॉडी दैन वट क्वांटिटी डज नॉट चेंज। कि जो भी आप अनबैलेंस्ड फोर्स लानी है, मान लो एक बॉक्स है, ये इस साइड पर अपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, इस साइड पर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है, तो इन्हों के किहड़ी चीज़ है जिहड़ी चेंज नहीं होंदी। हाँ जी, इसका राइट आंसर है सी। कदे भी जिहड़ा यह ऑब्जैक्ट है, इसका मास है जिहड़ा वो चेंज नहीं होंदा। इसकी वेलोसिटी मोमेंटम चेंज हो सकती है पर इसका मास सी जिहड़ा वो उन्ना ही रहूगा। नैक्सट क्वेश्चन है अ फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट विच इज़ फ्री टू मूव इफ वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन इनेबल्स अस टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट्स। कहते कोई ऑब्जैक्ट आ वो आप न्यूटन का सैकेंड ला लगा रहे हैं। न्यूटन का सैकेंड ला की सी, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। एम की सी अपने को मास, ए की सी एक्सलेशन। हुण ये की कहते तुहानूं की है फोर्स भी पता है, तुहानूं की है मास भी पता है, तो तुसीं किहड़ी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। हुण आपां नूं ये चीज़ पता लग गई कि आपां नूं पता है फोर्स बराबर हुंदा है एम ए, आपां नूं फोर्स भी पता है मास भी पता है, किहड़ी चीज़ फाइंड कर सकते आपां, एक्सलेशन। की राइट आंसर हो गया सी, एक्सलेशन आप फाइंड कर सकते हैं। नैक्सट अपने को है इफ एक्शन एंड रिएक्शन वर टू एक्ट ऑन द सेम बॉडी और द ऑब्जैक्ट दैन। कहते जे की है एक्शन रिएक्शन जोड़े पेयर्स ने वो दोने इक्को ही बॉडी पर लग रहे हो, एक्शन भी इसे हो रहा रिएक्शन भी इसे उपर ही हो रहा है, तो की होगा, उन्होंने जी रिजल्टेंट फोर्स है जीरो हो जूगी। नैट फोर्स दोनों मिला के की हो जू जीरो, एक ही करैक्ट है। सैकेंड है द बॉडी वुड नॉट मूव एट ऑल। ये भी सही है कि दोनों साइड तो इक्को जो एक्शन रिएक्शन लग रही है, यदा मतलब बॉडी है जी मूव नहीं करूगी, इसलिए द राइट आंसर की हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट अपने को है अ मेटैलिक बॉल स्ट्राइक अ बॉल एंड फॉल्स डाउन वेयर्स अ टेनिस बॉल हैविंग द सेम मास एंड वेलोसिटी बाउंस बैक, द रीजन फॉर दिस। एक कहते टेनिस वाली बॉल अपने को, एक मैटल की बनी हुई बॉल है, दोनों को आप कंध के नाल टकराने आ, जी मैटल की बॉल आ कि उत्थे गिर जाती है तो दूसरी की है पिछे बैक आके वापस जाती है। ये क्यों होंदा है, इसका रीजन की है कि वह टाइम पीरियड वध गया, मोमेंटम वध गई टेनिस बॉल की। ऑप्शन बी इज़ करैक्ट, द टेनिस बॉल सफर्स अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम।
क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। इन्हां दे विचों आपां ने रॉन्ग फाइंड करना है। आपां नूं पता है कि मोमेंटम है जिहड़ी एक वैक्टर क्वांटिटी हुंदी है। एक ही हो गया अपना राइट हो गया। फर्स्ट है 1 किलो के जी पर वाट की हुंदा 9.8 न्यूटन, ये भी करैक्ट हो गया। फोर्थ है मोमेंटम इज कंजर्वड इन द एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। आपां पढ़िया सी कि मोमेंटम की हुंदी है, कंजर्व हुंदी है, ये भी किया करैक्ट हो गया। ਇਹਦਾ मतलब इन्होंने रॉन्ग पूछिया तो रॉन्ग ऑप्शन किहड़ा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व। फोर्स कंजर्व नहीं रहिंदी, फोर्स की है चेंज हुंदी आ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नैक्सट हैगा अ स्टोन इज टाइड टू द मिडल ऑफ अ स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड एज शोन इन द फिगर। इस तरह सस्पेंड की हुई है, इत्थे की है बचाले स्टोन है, एस की है स्टोन है, ओ की है पॉइंट जितों दी लटकाया हुआ सस्पेंड किया हुआ। एट वट पॉइंट अ शार्प जर्क विल ब्रेक द स्ट्रिंग। किहड़े पॉइंट तो जी स्ट्रिंग है टुट जूगी। हाँ जी, कितों टुट जूगी, स्टोन के बिल्कुल नीचों, ठीक है, बिलो द स्टोन। नैक्सट है अपने कोल ए एंड बी आर टू ऑब्जैक्ट्स, मास की है 8 kg एंड 32 kg। इन्होंने पूछा इनर्शिया के बारे। आपां पढ़िया सी कि जिहड़ी चीज़ का मास है, जिहड़ा पुंजा जिहड़ा ज़्यादा हुंदा है, उहदा इनर्शिया भी की हुंदा है, ज़्यादा हुंदा है। आपां नूं पता किहदा मास ज़्यादा है, बी का। इहदा मतलब बी का की है इनर्शिया भी की होगा, ज़्यादा होगा ए दे नाल। ऑप्शन नंबर बी इज करैक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जैक्ट इज ड्यू टू। दो ऑब्जैक्ट के विचकार फ्रिक्शन काहदे करके हुंदी है, अट्रैक्शन करके, रिपल्शन करके, कोई फोर्सिस होंगे उन्होंने विच, इस करके। यदा ऑप्शन आऊगा इररेगुलरिटीज ऑफ सरफेस। जो सरफेस इररेगुलर होंदा है उदों ही की है फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होंदी है। क्लीयर। नैक्सट देखो एक्सटर्नल फोर्सिस की होंदियां ने। एक्सटर्नल फोर्सिस हमेशा बैलेंसड होंदियां ने ਜਾਂ फिर कदे भी बैलेंस नहीं होंदियां, नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ फोर्सिस लगाउणियां ਉਹ ਆਪਾਂ बैलेंस भी लगा सकते हैं, अनबैलेंस्ड भी लगा सकते हैं। ਇਹਦਾ ऑप्शन आऊगा ऑप्शन नंबर सी, मे और मे नॉट बी बैलेंस्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स। आपने पढ़िया सी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की होंदी है, पी होंदी है। रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के नाल। ये किहदा रिलेशन सीगा, न्यूटन के सैकेंड लॉ दा सी फोर्स के नाल। तां किहदे ते डिपेंड करता है, फोर्स। ऑप्शन बी इज करैक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज़ डिफिकल्ट टू वाक ऑन द सरफेस बिकॉज। किसी भी सरफेस के उपर तुरना औखा कदों है। ऑप्शन नंबर बी, जो फ्रिक्शन है जी बिल्कुल भी नहीं होगी, कि सरफेस इन्ना समूथ होगा कि आप फिसल के गिर जाएंगे, इस करके फ्रिक्शन का होना जरूरी है। जो फ्रिक्शन नहीं हो तो आप किसी भी सरफेस पर चल फिर नहीं सकते। वैन अ टूथपेस्ट ट्यूब इज स्क्वीज्ड इट चेंजिस द फोर्स रिस्पोंसिबल फॉर चेंज। किहड़ी फोर्स रिस्पोंसिबल होगी, किहड़ी होगी, बैलेंस। जो आप इक्को जी फोर्स लावांगे तो उसकी शेप है जी चेंज हो जूगी ट्यूब की। क्लीयर। नैक्सट है अपने को अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शूट एट द गोल। दिस एनेबल्स द गोलकीपर। जोड़ा गोलकीपर अपने जोड़े हथ ने पिछे नूं कर लैंदा, आपां पढ़िया सी वो क्यों करता, काहदे करके हुंदी है चीज़, तां जो हो की है रेट ऑफ मोमेंटम की है डिक्रीज़ कर दे, रेट ऑफ मोमेंटम नूं घटा दे, जिहदे करके फोर्स भी की है घट हो जाए। क्योंकि आपां नूं पता कि फोर्स किहदे नाल रिलेटेड है, मोमेंटम दे नाल। जे मोमेंटम घटूगा तां ही की है फोर्स घटूगा। नैक्सट क्वेश्चन है एन ऑब्जैक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विद अ कॉन्सटेंट विलोसिटी। आपां नूं की दिता, मास दिता है 2 kg है, आपां नूं विलोसिटी दिती है 4 है मीटर पर सैकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलैस हॉरिजेंटल टेबल। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जैक्ट मूविंग विद सेम विलोसिटी इज। कितनी फोर्स चाहिए आपां नूं इहनूं सेम मूव करने वास्ते। आपां नूं पता कि फोर्स का की फॉर्मूला हुंदा है M इंटू ए। आपां नूं M पता, ए नहीं पता। ए की हुंदी है, ए की हुंदी है चेंज इन विलोसिटी। विलोसिटी का आप डेरीवेटिव कर दें तो विलोसिटी अपने को 4 है। आपां नूं पता है कि जो किसी कॉन्सटेंट चीज़ का डेरीवेटिव करते हैं
ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 0। ਕਲੀਅਰ 0 ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 kg ਆ, a ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0 ਹੈ, f ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ m ਇੰਟੂ a, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਇੰਟੂ 0 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਨਿਊਟਨ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ explain the action and reaction coming into action when the two bodies are in contact with each other। These two forces ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को इन अ रॉकेट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल इज अलाउड टू एस्केप थ्रू इट्स ट्रे नोजल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰॉकेट ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰॉकेट ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰॉकेट ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਊਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ मोमेंटम। हाँ जी मोमेंटम ये कंजर्व रही है जिस करके कि रॉकेट उपर वाल मूव करता है। क्लीयर। नैक्सट है अ वाटर टैंक फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद अ यूनीफॉर्म स्पीड ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक द वाटर इन द टैंक वुड। कहते कोई टैंक है, टैंक जा रहा है, वो की वाटर भरया हुआ है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, एक अचानक जाके वो रुक जाता है तो वाटर जोड़ा अगे वाल जाऊगा या पिछे वाल जाऊगा। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਅਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਤੀ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਕੀ ਹੈ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਵਾਟਰ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ मूव कर जाता है। जे पुछया हुंदा कि टैंक खड़ा सी अचानक चल पिया वाटर किधर मूव करूगा तो बैकवर्ड डायरैक्शन दे विच जाऊगा। क्लीयर। नैक्सट अपने कोल हैगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिता, अपने कोल मास आपां नूं गिवन है 50 ग्राम, आपां ने दसना है कि फोर्स कितनी अप्लाई होगी। फोर्स के वास्ते आपां नूं पता की चाहिए, आपां नूं M इंटू ए। हुण आपां नूं ए किवें पता लगू, ए की हुंदा अपने कोल ग्राफ के अकॉर्डिंग आपां बी देखांगे, वी फाइनल माइनस वी इनीशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनीशियल। आपां नूं पता चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पैक्ट टू टाइम की हुंदा है एक्सरलेशन। हुण आपां नूं पता है कि अपने कोल फाइनल वेलोसिटी कितनी है 3 है, शुरू कितनी सी 1 सी, टाइम भी 3 है, शुरू कितना सी 1, कितना आ गया 2 डिवाइड बाय 2 1, ए दी वैल्यू कितनी आ गई 1, एम की वैल्यू अपन गिवन दी है, आप मल्टीप्लाई कर लाँगे 50 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 50 न्यूटन। ऑप्शन बी इज़ अ करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को कि अपन सीट बैल्ट ने जी प्रोवाइड की ने कार वगैरह के कि जे सडनली कार स्टॉप होंगी है तो आप अगे ना जाके डिग्गीए, जब आप सडनली एमरजेंसी के ब्रेक लगा दें तो आपको कोई भी की सੱਟ वगैरह ना वजे। तो यह किहड़े ला ने दसिया सी आपां नूं, इह दसिया सी न्यूटन के फर्स्ट ला ने, इनू आपां ला ऑफ इनर्शिया भी कहते सी। इनर्शिया मतलब कि जे कोई चीज़ रैसट च तो रैसट च रहना पसंद करती है, जे कोई चीज़ मोशन च तो मोशन के रहना पसंद करती है। इस तरह नाल जे अचानक ब्रेक लग गए, अपनी बॉडी मोशन के होगी, गति के होगी, आपां की अगे जाके गिर सकते हैं, डिग सकते हैं। इस करके किहड़ा होगा न्यूटन का फर्स्ट ला। नैक्सट अपने को हैगा कोई भी कहते अपने बैलून लिया, आप अपने हैंड्स के विचों प्रैस करते हैं, दोनों हत्थों दबाने बैलून नूं, तो कहते की होगा। आपां नूं पता है कि दोनों पासों इक्को जी आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो सकती, ग्रेविटेशन नहीं हो सकती, इक्को जी लगा रहे हैं, अनबैलेंस भी नहीं हो सकती। इस करके की आऊगा बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रही है बैलून के उपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन किहड़ी सिचुएशन है जी न्यूटन के सैकेंड लॉ दस रही अपने कोल। न्यूटन के सैकेंड लॉ के आप पढ़िया सी एफ इज इक्वल्स टू एम
ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਆ ਫੋਰਸ ਕੈਨ ਐਕਸਲਰੇਟ ਲਾਈਟ ਵਹੀਕਲ ਮੋਰ ਈਜ਼ਲੀ ਦੈਨ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦੂਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵੇਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੂਵ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਫੋਰਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਕਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ। v2 ਮਾਈਨਸ v1 ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, p ਇਜ਼ ਇਕਲਸ ਟੂ mv। m ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, v ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। v ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, v ਬਰਾਬਰ v2 ਮਾਈਨਸ v1। v2 ਕਿੰਨਾ 72 ਮਾਈਨਸ 36 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 36। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡਸ 36 ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 3600 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਨਾਲ 20 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, 36 ਨਾਲ 36 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ m ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1500, m ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1500 kg। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 10, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ kg ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਟੌਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ, ਕੋਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਟੌਸ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਇਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ। ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਐਕਸਲੇਟਡ ਹੈ, ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਟਾਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ? ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਏਅਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰੋਡ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਹੀਟ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਏਅਰ ਹੈ ਹਵਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅ ਮੈਨ ਵੀਅਰਿੰਗ ਅ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਵੈਸਟ ਸਟੈਂਡਸ ਔਨ ਰੋਲਰ ਸਕੇਟਸ। ਇੱਕ ਮੈਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਆ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ 80 kg। m1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 80 kg। ਆ ਬੁਲਟ ਆਫ ਮਾਸ 20 ਗ੍ਰਾਮ, m2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ kg ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, 1000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 0.02 kg। m1 m2 ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਜ਼ ਫਾਇਰਡ ਐਟ 400 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। v2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 400 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ v1 ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ m1 v1 ਬਰਾਬਰ m2 v2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ, ਮੋਮੈਂਟਮ m1 v1 ਬਰਾਬਰ m2 v2। m1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 80, v1 ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, m2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0.02, v2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 400। ਹਾਂਜੀ v1 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 80 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ 80 ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ 8×5 ਦਾ 40 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਆਪਸ਼ਨ
बी इज़ अ करैक्ट ऑप्शन। क्लीयर। नैक्सट है द यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी। मोमेंटम दी यूनिट की ने अपने कोल। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला की हुंदा है P इक्वल्स टू एम वी। एम काहदे विच मेजर करते हैं kg दे विच। वेलोसिटी की हुंदा है मीटर पर सैकेंड। तो यूनिट की होगी अपने कोल ऑप्शन बी इज़ अ करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट है द इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जैक्ट डिपेंड अपॉन। आपने पढ़िया सी शुरू के ही फस्ट वीडियो कि इनर्शिया कदे ते डिपेंड करता है मास ऑफ दी ऑब्जैक्ट। सिर्फ फस्ट ऑप्शन है जो करैक्ट होगा मास ऑफ दी ऑब्जैक्ट। आंसर की होगा बी। नैक्सट है द एस आई यूनिट ऑफ फोर्सिस। फस्ट वीडियो के विच आप पढ़िया सी एस आई यूनिट ऑफ फोर्स की होंदा है न्यूटन। ऑप्शन सी इज़ करैक्ट। बट डू वी गैट बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हुण ही देखिए आपने मास ते वेलोसिटी का प्रोडक्ट की होंदा है मोमेंटम। ऑप्शन सी इज़ करैक्ट। नैक्सट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जैक्ट। ये भी आप इस वीडियो किया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम काहदे प्रपोर्शन दे विच हुंदा है नैट फोर्स अपलाइड ऑन द बॉडी। फोर्स ते डिपेंड करता है। ठीक है जी। हाँ जी अज दे अपने क्वेश्चन सीगे। आई होप तुहानूं सब नूं क्वेश्चन समझ आए होणगे। अगर किसी का कोई डाउट होया तो कमेंट बॉक्स के विच जरूर दस्सिओ। चैनल नूं शेयर करियो वीडियो लाइक करियो एंड सबसक्राइब करियो। थैंक यू।